प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पर्स 24 न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने लिया विश्व नवकार महामंत्र दिवस में हिस्सा, लोगों के साथ किया नवकार महामंत्र का जाप, 9 संकल्पों की पीएम मोदी ने की बात। सीएम ममता बनर्जी ने विश्व नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में लिया हिस्सा, जनता को किया संबोधित, कहा हमारे यहाँ हर धर्म परंपरा के त्योहार है, सभी धर्म के लोग इंसानियत के लिए प्रार्थना करते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया रैली को संबोधित, 26% टैरिफ को लेकर केंद्र पर साधा निशाना, कहा सरकार ने संसद में इस पर कोई चर्चा नहीं होने दी। वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत हुई तेज, आप विधायक और पीटीपी विधायकों की हुई तीखी बहस। उत्तराखंड के हरिद्वार में रहस्यमयी ढंग से हुआ ब्लास्ट, ढही मकान की दीवारें, 5 लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व नवकार महामंत्र दिवस मनाया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने अन्य लोगों के साथ नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में नवकार महामंत्र का जाप किया और जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत यानी विकास भी विरासत भी। इस दौरान उन्होंने 9 संकल्पों की बात की, जिनमें पानी बचाने से लेकर पेड़ तक का जिक्र किया गया और कहा कि नए संसद भवन में भी जैन धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग नया संसद भवन देखने गए होंगे, और गए भी होंगे तो ध्यान से देखा होगा कि नहीं देखा होगा। आपने देखा नई संसद बनी, लोकतंत्र का मंदिर, वहां भी जैन धर्म का प्रभाव साफ दिखता है। जैसा ही आप संसद के नए भवन में शार्दुल द्वार से प्रवेश करते हैं, तो स्थापत्य गैलरी में सम्मेद शिखर दिखता है। लोकसभा के प्रवेश पर तीर्थंकर की मूर्ति है। ये मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से लौटी है। संविधान गैलरी की छत पर भगवान महावीर की अद्भुत पेंटिंग है। साउथ बिल्डिंग की दीवार पर सभी 24 तीर्थंकर एक साथ हैं। साथियों, नवकार महामंत्र का एक दर्शन विकसित भारत के विजन से जुड़ता है। मैंने लाल किले से कहा है, विकसित भारत यानी विकास भी विरासत भी। एक ऐसा भारत जो रुकेगा नहीं, ऐसा भारत जो थमेगा नहीं। जो ऊंचाई छुएगा लेकिन अपनी जड़ों से नहीं कटेगा। विकसित भारत अपनी संस्कृति पर गर्व करेगा। इसलिए हम अपने तीर्थंकरों की शिक्षाओं को सहेजते हैं। जब भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का समय आया तो हमने देश भर में उसे मनाया। आज जब प्राचीन मूर्तियां विदेश से वापस आती है तो उसमें
हमारे तीर्थंकर की प्रतिमाएं भी लौटती हैं। आपको जानकर गर्व होगा, बीते वर्षों में 20 से ज्यादा तीर्थंकरों की मूर्तियां विदेश से वापस आई हैं। ये कभी न कभी चोरी की गई थी। साथियों, भारत की पहचान बनाने में जैन धर्म की भूमिका अमूल्य रही है। हम इसे सहेजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग नया संसद भवन देखने गए होंगे, और गए भी होंगे तो ध्यान से देखा होगा कि नहीं देखा होगा। आपने देखा, नई संसद बनी, लोकतंत्र का मंदिर, वहां भी जैन धर्म का प्रभाव साफ दिखता है। जैसा ही आप संसद के नए भवन में शार्दुल द्वार से प्रवेश करते हैं, तो स्थापत्य गैलरी में संमेद शिखर दिखता है। लोकसभा के प्रवेश पर तीर्थंकर की मूर्ति है। ये मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से लौटी है। संविधान गैलरी की छत पर भगवान महावीर की अद्भुत पेंटिंग है। साउथ बिल्डिंग की दीवार पर सभी 24 तीर्थंकर एक साथ हैं। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां सीएम ममता बनर्जी ने विश्व नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोग हर परंपरा को मनाते हैं। हमारे यहाँ जितने भी धर्म हैं, सबके लिए हमने बचपन से प्रेम सीखा है। मुझे कहा जाता था कि आप हर धर्म के कार्यक्रम में क्यों जाती है। मैं उनको कहती हूँ कि मैं हमेशा जाती रहूंगी। अगर तुम गोली भी मार दोगे तो मैं फिर भी जाती रहूंगी। हमारे यहाँ हर धर्म परंपरा का त्योहार है। सभी धर्म के लोग इंसानियत के लिए प्रार्थना करते हैं। यही हमारा हिंदुस्तान है, जिसको परंपरा है। सब राज्य में एक एक लैंग्वेज होता है, रीजनल लैंग्वेज। एक खाना होता है, एक वेशभूषा होता है, एक परंपरा होता है, एक ट्रेडिशन होता है। लेकिन हम लोग और ट्रेडिशन को मानते हैं, सब ट्रेडिशन को हम लोग मानते हैं। इसी के लिए मैं जब परेशनाथ मंदिर में गया था, तो वो लोगों ने मेरे को विनती किया था कि हमारा इधर में बहुत सारे पानी जम जाता है, हमको बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं 7 दिन का अंदर उसको कर दिया था। ऐसे हमारा इधर में जितना भी धर्म है, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियनी हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे जाहिर खान हो, चाहे मजिद खान हो, चाहे पंचानन राजवंशी हो, चाहे कमतापुरी हो, चाहे तपसिली हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे किसान हो, चाहे संगीत प्रेमी हो, चाहे फिल्म वर्ल्ड हो, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज हो, संस्कृति हो, सबको लिए हम लोग को प्रेम और प्रेरणा हम लोगों ने छोटा से सीखा है। आपने जब कहते हैं दिगंबर जैन, सितंबर जैन, हमारा पुस्तक में था, ये आज का नया बात नहीं है। हम लोग छोटा में जब स्टडी किया था, तब से हम लोगों को मालूम है।
ये कोई नया बात नहीं है। हम लोग 3-4 में सीखा। हम लोग को अगर बंगाल हमारा फर्स्ट लैंग्वेज था तो हिंदी हमारा सेकेंड लैंग्वेज था। हम संस्कृत भी सीखा क्लास 8 तक। इसी के लिए संस्कृत भी हम लोग को थोड़ा थोड़ा पता होता है। हम लोग देश भर का हर भाषा समझते हैं। मैं पंजाबी भी समझती हूँ, मैं गुजराती भी समझती हूँ, मराठी भी समझती हूँ, राजस्थानी भी समझती हूँ, भोजपुरी भी समझती हूँ, आसामी भी समझती हूँ, नागालैंड का जो नागामीज है वो भी समझती हूँ, असम को लैंग्वेज भी समझती हूँ। खाली साउथ इंडियन के लैंग्वेज हमको थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन तब भी कन्नड़ा का थोड़ा थोड़ा वर्ड और मलयाली का थोड़ा थोड़ा वर्ड जो संस्कृत वर्ड है उसका जो बंगाल का संबंध है, परंपरा है। जैसे एक वर्ड है धन्नो, धन धन्नो, ये सब वर्ड कन्नड़ा में है। संस्कृत वर्ड नमस्कारम, कोई कहते हैं नमस्कार, कोई कहता है नमस्कारिंदा, कोई कहते हैं सत श्री अकाल जी, कोई कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, कोई कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई कहते हैं ओम महादेवो, ओम महादेवं महत्तानं महाजोगी महेश्वरम महापापो हरं देवं मकराय नमो नमो, नमोस्ते ब्राह्मण्यो देवाय गो ब्राह्मण्यो हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। जैसे हमारा माँ दुर्गा है वैसा माँ काली का एक रूप है, ऐसे संतोषी माता का एक रूप होता है, ऐसा वैष्णो माता का एक रूप होता है, ऐसे विष्णु महेश्वर का एक रूप होता है, तो गायत्री माता को भी एक रूप होता है। ये रूप हर रूप हम लोगों को लिए एक परंपरा होता है। कोई खिलाफ नहीं कहते हैं, हमको कहते हैं आप क्यों हर धर्म का जगह में जाता है। हम कहा हम जिंदगी भर जाएगा और जाते रहेंगे। अगर तुम गोली मार के मार भी दो तो हमको यूनिटी से तुम निकालने नहीं सकते हो। इसी के लिए और हमारा इधर में सब धर्म होता है, हर धर्म, हर परंपरा, हर जाति, हर कास्ट, हर क्रीड, every caste, every creed, every religions, all they pray for them, all they pray for world, all they pray for humanity, and we love them. किसी को सिस्टम थोड़ा अलग हो सकता है, ये तो बराबर है, इसको चिंता करने के क्या है। जो बंगाली लोग बंगाला गाना गाते हैं, हिंदी लोग हिंदी गाना गाते हैं, गुजराती लोग डंडी भी करते हैं, हम भी उसका साथ डंडी करते हैं, राजस्थानी भी डंडी करते हैं, होली भी करते हैं, हम उसका साथ में भी जाते हैं। तो अगर हम माँ दुर्गा पूजा में जाते हैं, काली पूजा में जाते हैं, डंडी भी करते हैं, दुर्गा पूजा में भी जाते हैं, तो हम गुरुद्वारा में जाते हैं, हम बड़ा दिन में भी जाते हैं, हम गिरजा में भी जाते हैं, हम बुद्धिस्ट लोगों को टेम्पल में भी बहुत सारे किए। मैं जैन जी का टेम्पल में भी गया, गुरु रविदास जी का टेम्पल में भी गया। क्यों नहीं जाएगा। हम राजस्थान में आजमेर शरीफ जैसे गया, हम पुष्कर शरीफ में जाके पुष्कर में बम्बा विष्णु महेश्वर मंदिर में भी मैं दर्शन करके आया है। और मेरा को प्लान था आजमेर से पुष्कर रेल लाइन करने का, इसी के लिए कि हम जुड़ दिया था। ये यूनिटी कहते हैं। जितना रेल स्टेशन हमारा टाइम में जिधर में जो जो धर्म स्थान है अच्छा अच्छा इंपॉर्टेंट एरिया है, उसका अगल में हमने बनाया था। आप अगर दक्षिणेश्वर मंदिर जाओगे तो उसको पहला देखोगे कंप्यूटर रिजर्वेशन सेंटर है, देखने के में लगता है वही छोटा दक्षिणेश्वर है। क्यों इसका तारा कर दिया था। हर हमारा इधर में बहुत सारे देव देवी का मंदिर है, आप लोगों को आमंत्रण है। फिर हमारा महाकाली मंदिर में 7 o'clock काली मंदिर का स्काई वॉक बना रहा है, हम जैसे दक्षिणेश्वर में बना दिया। पूरा नया ढंग से हम काली मंदिर को बनाया।
उसको उद्बोधन होगा। हमारा मेयर फिराद हकीम है, वो भी रहेगा, आप लोग भी आइए। हम जगन्नाथ टेम्पल बना रहे हैं दीघा में, जो पुरी का हाइट, पुरी का अदल में पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है उसका सिस्टम थोड़ा अलग हो सकता है। हम उसको पहले दिन जब पुरी का जो दैत्यपति है पूजा करेंगे, लेकिन नेक्स्ट दिन से इस्कॉन को दिया है, इस्कॉन उसको संभालेंगे हर दिन के लिए, कि उसको मायापुर में हम 700 एकड़ लैंड दिया है, मायापुर में इस्कॉन को पूरा सिटी बनाने के लिए, धर्मस्थान बनाने के लिए। ऐसा हम तारापीठ मंदिर बना दिया, कंकाली ताला बना दिया, सतीपीठ जो है। ऐसे हम बहुत सारे तारकेश्वर से लेके नकुलेश्वर मंदिर तक, कालीघाट से लेकर दक्षिणेश्वर तक। आप बताइए, हिंदू धर्म में बंगाल में जो रामकृष्ण परमहंसदेव, स्वामी विवेकानंद ने जो बात शिकागो में जाके कहा है, आपको पता था? उसको घर एक दिन बेच रहा था, कोई प्रमोटर ने उसको घर खरीद रहा था, जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा एक जागृत रूप है। मेरे को पास रात 12 बजे फोन आया, तो नेक्स्ट दिन हम उसको हमारा गवर्नमेंट का ओर से रिक्विजिशन करके दे दिया मंदिर, बेलूर रामकृष्ण मिशन को, जो स्वामी विवेकानंद का जो रहने का जो घर है शिमला स्ट्रीट में, ओरिजिनल हाउस। दक्षिणेश्वर मंदिर को अगली खबर गुजरात से है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि अमेरिका ने हमारे खिलाफ 26% टैरिफ लगाया, लेकिन उन्होंने संसद में इस पर कोई चर्चा नहीं होने दी। हमने उसी दोपहर ये मुद्दा उठाया, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। देश की अर्थव्यवस्था में एकाधिकार स्थापित किया जा रहा है। टैरिफ लगा दिया, पर इस पर संसद में बहस नहीं होने दिया, क्योंकि उसी दोपहर में हम इसको उठाए थे, लेकिन उन्होंने इसको माना नहीं। देश की अर्थव्यवस्था में मोनोपोली स्थापित किया जा रहा है। सार्वजनिक संपत्तियां धीरे धीरे निजी हाथों में सौंपी जा रही है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात गुजरात की कर लेते हैं। अहमदाबाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ा मामला राहुल गांधी ने सदन और मीडिया के बीच में उठाया था। पूरी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। क्या हुआ? राहुल जी ने ये सवाल पहले उठाए, पार्लियामेंट में उठाए, प्रेस में बोले, हम लोग बोले, लेकिन सरकार असर नहीं हुआ। अरे असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन के बीच में अगर 50 लाख वोट्स वहां पर ज्यादा होते हैं तो आप ही बताइए ये कैसा डेमोक्रेसी, ये कैसा इलेक्शन कमीशन, ये कैसा वोटर लिस्ट उन्होंने बनाया। सब फर्जी बना के जीत गए। महाराष्ट्र का इलेक्शन ये तो फ्रॉड है, डेमोक्रेसी पे ये एक मार है। इसलिए
यही बात हरियाणा में भी हुई है। हो सकता है वो छोटे प्रमाण पे हुई, लेकिन सबसे बड़े पैमाने में हमारे पास ही है। अरे हमारे सीट सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में आ सकते हैं, वही वोटर लिस्ट सिर्फ थोड़े दिन में बदल के एमएलए उनके आते हैं। मैं कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं देखा कि ये बीजेपी वहां 150 सीटें लड़ती है और 150 सीटें लड़ती है और 138 सीटें लाती है। 90% रिजल्ट कभी हुआ है इस देश में? अनेक इलेक्शन हमने देखे हैं। मैं तो खुद 12-13 इलेक्शन लड़ा हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ। जो फ्रॉड महाराष्ट्र में हुआ वो सिर्फ डेमोक्रेसी को तबाह और तंग करने के लिए और अपोजिशन को हराने के लिए उन्होंने ये काम किया है। इसके खिलाफ भी हमको लड़ना है। और वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने जो गड़बड़ियां हो गई, इसको रोकने के लिए हम बहुत से सवाल और हमारे एडवोकेट्स भी और लीडर्स भी इस पर बहुत काम किए, लेकिन फिर भी हम इसमें पीछे हैं। इसको ढूंढ के निकालेंगे। जो चोर चोरी करता है वो आज नहीं कल पकड़ा जाता है। उसके लिए हम वो कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर जम्मू से है। वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत में हलचल देखने को मिल रही है। इसी बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर आप विधायक महराज मलिक की पीडीपी विधायक वहीद पारा से तीखी बहस हुई। अरे हाउस नहीं है, माफिया लाए इन्होंने, गुंडे बाहर देखो कितने लोग हैं। कौन है वो इनको लगता। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि भगवा ब्रिगेड बीजेपी के गुंडों ने दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में मछली खाने वाले बंगालियों को धमकाया। अब इस ट्वीट पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि चित्तरंजन पार्क में बंगाली समुदाय सबसे ज्यादा शिक्षित और समझदार लोग हैं। बंगाल की संस्कृति की अनदेखी बीजेपी को भारी पड़ेगी। जिस प्रांगण में मां दुर्गा की पूजा होती है वहां मछली और मांसाहारी भोजन भी मिलता है। नवरात्रि में वे मांसाहारी भोजन खाते हैं, यही उनकी संस्कृति है। डीडीए ने उन दुकानों को मछली विक्रेताओं को आवंटित किया है और आप वहां उन्हें धमकाते हैं। ये ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को भारत की संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता। व्हाट्सएप पे जो देख लेते हैं उसको सच मान लेते हैं। चित्तरंजन पार्क के अंदर जो बंगाली कम्युनिटी है, मैं मानता हूं सबसे पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग वहां पे रहते हैं। बंगाल की संस्कृति की नासमझ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगी। मुझे लगता है कि जिस हर्षोल्लास से दुर्गा पूजा चित्तरंजन पार्क में मनती होगी उससे ज्यादा उपासना कहीं नहीं होती होगी। और जहां पे मां दुर्गा की पूजा होती है उसी दुर्गा के प्रांगण के अंदर मच्छी भी मिलती है, नॉन वेजिटेरियन भी मिलता है। उनका वो कल्चर है। वो लोग नवरात्र के अंदर नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, वो उनका कल्चर है। आप चुनावों के बाद वहां पे पहुंच जाएं और जो लीगल मार्केट है, डीडीए ने बाकायदा मच्छी वालों को वो दुकानें अलॉट की हैं और आप वहां पे दादागिरी करके उनको धमकाएं तो ये ठीक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ये रेहड़ी और ठेली वाले गरीब लोगों के ऊपर ही क्यों जो है अपना बल आजमाती है। भैया दिल्ली के अंदर कितने सारे 5 स्टार होटल्स हैं। आप में थोड़ी हिम्मत हो तो उन 5 स्टार होटलों के अंदर भी तो जाओ। 5 स्टार होटलों के अंदर नवरात्रों में क्यों नॉन वेजिटेरियन बन रहा है, क्यों मच्छी बन रही है, उस पर भारतीय जनता पार्टी को कोई एतराज नहीं है। 5 स्टार होटलों के अंदर क्यों जो है शराब सर्व हो रही है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को कोई एतराज नहीं है। गरीब आदमी अगर मच्छी बेच रहा है उसके ऊपर ये अपना जोर आजमाते हैं, उसकी वीडियो बना के जो है ये अपनी वीरता दिखाते हैं, गलत।
अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। फतेहपुर में सुबह खूनी संघर्ष देखने को मिला। बता दें, आपसे विवाद और वर्चस्व को लेकर वर्तमान और पूर्व प्रधान के बीच जमकर मारपीट हुई थी। दुखद है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप ये जानते हो कि कोई भी अपराध करने के पहले ही सोच लेता है कि अब हमारा अपराध करने का अंजाम बुरा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं। कानून की परिधि में उसे कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। ये उत्तर प्रदेश में रहा है। और जो दो लोगों का नाम आपने उल्लेख किया, समाजवादी पार्टी की सरकार और बहुजन समाज पार्टी की सरकार, मैं कह सकता हूं उन दोनों लोगों को पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि उनके कालखंड में किस तरह का अपराध होता था। आज उन दोनों सरकारों से बेहतर हमारा प्रशासन है, हमारी कानून व्यवस्था है। तो मैं कह सकता हूं और इसको जनता स्वीकार कर रही है। जनता हमको जनादेश दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, सेवा करने का अवसर दे रही। इसका मतलब है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतर है और दुनिया के बहुत देशों ने हमारे लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ की है। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां हरिद्वार में सुबह 4:30 बजे घर में रहस्यमयी ढंग से जोरदार ब्लास्ट होने की वजह से हड़कंप मच गया। धमाका इतना तेज था कि मकान की दीवारें तक गिर गई, जिसकी वजह से घर में मौजूद 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच पड़ताल शुरू हुई। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। एसपी सिटी पंकज गोरेला ने पूरे मामले में क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। नेगी जी का घर है। इनके घर के एक पोर्शन में इनका बेटा दिनेश चंद नेगी रहता है अपने परिवार सहित। आज मॉर्निंग में लगभग 4-4 बजे के आसपास उसकी पत्नी और 3 बच्चे उस घर में सो रहे थे, तो उसमें अचानक जो है ब्लास्ट हुआ है, जिससे कि वो लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं, जिनके जलने जैसे निशान हैं। और उसकी जो दीवार है रूम की, दीवार और खिड़कियां टूटी हैं। मौके पर FSL और BDS की टीमें पहुंच चुकी हैं, जो ब्लास्ट के कारणों का पता लगा रही है। आप भी मौके पे गए? मैं भी मौके पे गया था, मौके से था। तो उसके लिए पूरी टीम है जो सर्च कर रही है, ब्लास्ट के कारणों का पता लगा। कारणों का क्या पता? अभी तक टीम सर्च कर रही है। और ये पैराफेसी जो है, वहाँ पे जितने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है और जो उनका फ्रिज, सिलेंडर, इस सबका वो लोग जाँच कर रहे हैं। घायल भी है तो? आंशिक रूप से घायल है। एक बच्चे के ईंट वगैरह गिरने से सर पर चोट लगी हुई है, एक बच्ची के, और बाकी लोगों के वो है। ऐसे कोई जान खतरे की कोई विषय। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।